हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। यह प्रश्न कितने बार परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी उम्मीद है यह क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। तो आइए हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो मेल हो या फीमेल उसमें गुणसूत्र होता है 46। ठीक है, मेल हो या फीमेल उसमें गुणसूत्र होता है 46। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र जो होता है उसमें जो 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। जो इसमें 44 गुणसूत्र होता है इसको ऑटोसोम कहा जाता है। एक समान गुणसूत्र जो होते हैं उसे ऑटोसोम कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है 23वां, वो भिन्न होता है। वो दो प्रकार का होता है, एक्स तथा वाई। तो जो नर होते हैं उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जबकि मादा जो होती है उसमें मादा में भी 46 गुणसूत्र होता है। 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र जो होता है वह एक समान होता है, ये ऑटोसोम कहलाता है। और जो इसमें 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो इसमें एक्स पाया जाता है। मतलब कि मादा में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब इसका होता है तो ये 2 भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, 2 भागों में बंट जाते हैं। यहाँ 44 ऑटोसोम है तो यहाँ 22 प्लस 22 चले आते हैं ऑटोसोम से, और एक्स वाई गुणसूत्र जो यहाँ है इसमें से एक गुणसूत्र यहाँ चला आता है। तो 22 प्लस एक्स इसमें हो गया, और फिर यहाँ 44 में से 22 आ गया, फिर यहाँ 22 बच गया, यहाँ 22 गुणसूत्र हो गया। 22 प्लस फिर यहाँ वाई बच गया। ठीक है, और देखिए फिर जब यहाँ मादा है, इस मादा का गुणसूत्र भी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 2 भागों में बंट जाता है। तो 44 ऑटोसोम से यहाँ 22 ऑटोसोम चले आते हैं, और 2 एक्स है, फिर यहाँ एक्स क्रोमोसोम चला आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी फिर बच गया 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। यदि युग्मक संलयन के दौरान नर का 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम मादा के 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम से संलयन करता है, चाहे संलयन होता है, तो 44 प्लस एक्स गुणसूत्र का निर्माण होता है, अर्थात इस अवस्था में लड़की का जन्म होता है। यदि यही 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम मादा के दूसरे युग्मक अर्थात 22 प्लस एक्स से संलयन किया तो 22 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम का निर्माण होगा, अर्थात इस अवस्था में भी लड़की का जन्म होगा। फिर यदि नर का 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मादा के पहले युग्मक यानी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम से संलयन किया तो 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होगा, अर्थात लड़का का जन्म होगा। फिर यदि यही 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मादा के 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम से संलयन करेगा तो 22 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र का निर्माण होगा, अर्थात इस अवस्था में भी लड़का का जन्म होगा। देखिए, इसमें मैंने जो कहा था कि नर में 46 गुणसूत्र होता है, चाहे मादा में भी 46 गुणसूत्र होता है। तो देखिए ऑटोसोम क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मानव में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा, वह एक समान होता है, एक समान होता है। इस एक समान गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ऑटोसोम की संख्या बताएं। तो ऑटोसोम की संख्या हो गया 22 जोड़ा अर्थात 44। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है यह भिन्न होता है। इस भिन्न गुणसूत्र को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। और ये लिंग गुणसूत्र जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक्स तथा वाई। और जो नर होते हैं इस नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और मादा में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यदि नर का 22+X क्रोमोसोम इस मादा के 22+X क्रोमोसोम से संलयन करता है तो लड़की का जन्म होता है। फिर यदि नर का 22+X क्रोमोसोम मादा के 22+ दूसरे युग्मक मादा के 22+X से संलयन करता है तो लड़की का जन्म होता है। फिर यदि नर का 22+Y क्रोमोसोम मादा के 22+X क्रोमोसोम से संलयन करेगा तो लड़का का जन्म होगा। और फिर नर का 22+Y क्रोमोसोम मादा के दूसरे युग्मक 22+X क्रोमोसोम से संलयन करेगा तो भी लड़का का जन्म होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।